जय हिंद। तो देखिए ये हमारा साइकोमेट्री ऑफ टर्म का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम बना चुके हैं और आप देख भी चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो जाइए उसको आप देखिए इस वीडियो के अंत में। ध्यान दीजिए पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, ये 3 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक पार्ट 1 में थी, 5, 6 और 7 इसमें रहेगी। फर्स्ट पॉइंट है हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर, जिसको हम DBT से भी जानते हैं। क्या से जानते हैं? DBT से भी इसको हम सूचित करते हैं। इसका काम क्या है भाई, आगे थ्योरी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ एयर, यानी एयर के अंदर जो टेम्परेचर है उसको जब हम मेजर करेंगे बाय किसके सहायता से, तो थर्मोमीटर की सहायता से। जब हम थर्मोमीटर की सहायता से एयर यानी हवा के अंदर के टेम्परेचर को जब हम मापेंगे ना, तो उसी को हम DBT यानी ड्राई बल्ब टेम्परेचर के नाम से हम जानते हैं। ऐसा समझ में। और यहाँ पे एक इमेज के सहारे आपको समझा दूं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या है? थर्मोमीटर। ये क्या है हमारा? थर्मोमीटर। और नीचे चोक जैसा होता है, और इस और जो नीचे चोक होता है ना, इसका नाम क्या है? बल्ब। क्या नाम है? बल्ब। और इसी के सहायता से, इसी पोर्शन के सहायता से हम मापते हैं कि कहां पे कितना टेम्परेचर है। और बाकी पोर्शन तो ये तो कैच होता है, ऊपर का हिस्सा तो कैच होता है, लेकिन जो स्टार्टिंग में जो चोक चीज होता है इसका नाम है बल्ब। और यही मेजर करता है, यही माप करके हमें जानकारी देता है कि यहां पे इतना टेम्परेचर है। आ रहा है समझ में? ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्या दिया है? वेट बल्ब टेम्परेचर, जिसको WBT से सूचित करते हैं। किसे भाई? W, ध्यान दीजिए, WB और T से हम इसको सूचित करते हैं। थ्योरी क्या है थोड़ा सा पढ़ देते हैं। इट इज द टेम्परेचर मेजर, यानी जब हम टेम्परेचर को मापेंगे बाय थर्मोमीटर, यानी किसके सहारे? थर्मोमीटर के सहारे जब हम टेम्परेचर को मेजर करेंगे, बल्ब इज कवर्ड विथ वेट। इस लाइन का अर्थ यह हुआ दोस्तों, इस पोर्शन का अर्थ ये हुआ कि जो ये हमारा थर्मोमीटर है ना, ये है हमारा जो थर्मोमीटर है, जो ये बल्ब है, ये हमारा पोर्शन क्या है? बल्ब है। ध्यान दो यहाँ पे, यानी गीला कपड़ा के सहायता से जब हम थर्मोमीटर के बल्ब, यानी ये क्या है? बल्ब है, और इसको जब हम कवर कर देंगे ना, गीले कपड़ा यानी ओदा, आप हिंदी भाषा समझे ना, ओदा। तो हम ओदे कपड़े से जब हम इसको कवर कर देंगे ना, इस पोर्शन को, और उसके बाद हम टेम्परेचर को मेजर करेंगे, तो उसको हम कहते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर। आ रहे समझ में? जिसको WBT से सूचित किया जाता है। एक हम उदाहरण तौर पर समझाएंगे आपको। ध्यान दीजिए यहाँ पे, जिसमें मान चलिए ये थर्मोमीटर है। ये क्या है? थर्मोमीटर। ये तो है नहीं थर्मोमीटर, सपोर्टेड मान चलिए ये है, ठीक है ना। जब ये थर्मोमीटर है तो ध्यान दीजिए, यहां से यहां तक का पोर्शन ये कांच का होता है। क्या चीज का? कांच का समझ सकता है, ठीक। जो नीचे है ये इतना पोर्शन जो नीचे है, इसको हम बल्ब कहते हैं, BULB। यहां पर दिखाया है फिगर में, ठीक है। और इसी को जब हम ऊपर से कवर कर देते हैं, गीला कपड़ा नहीं, ओदा कपड़ा से जब हम इसको कवर कर देते हैं ना, कवर कर देंगे, और उसके बाद में हम टेम्परेचर को मापेंगे, तो उसको कहा जाता है वेट बल्ब टेम्परेचर, जिसको WBT से सूचित किया जाता है। किसे? WBT। आ रहा समझ में यहां तक? ठीक। आगे जाए, नीचे दिया है वेट बल्ब डिप्रेशन, जिसको कहा जाता है WBD। क्या कहा जाता है? वेट बल्ब डिप्रेशन, WBT। भाई ये क्या चीज है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर। कहने का अर्थ यह है दोस्तों यहाँ पे, और आगे हो जाएगा इज काउंट WBD, ठीक है ना। इज काउंट WBD हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इसका अर्थ क्या कह रहा है? ये दूसरा चीज है। यहां पर ये कह क्या रहा है थ्योरी? इट इज द डिफरेंस बिटवीन, यानी डिफरेंस बिटवीन का अर्थ क्या होता है? अंतर। अर्थ क्या होता है भाई? अंतर होता है। अंतर यानी दो चीजों के बारे में जब हम अंतर दिखाएंगे ना, यानी ये देखिए, ये दो चीज हुआ, हाई एक चीज है, लेकिन ये ब्लू और ये हुआ ब्लैक, और दोनों चीज में जो अंतर दिखाएगा ना, अंतर जब बताएगा कि ये ब्लू है और ये ब्लैक है, तो उसको कहते हैं डिफरेंस बिटवीन। यानी हम दो चीजों के बारे में अंतर दिखा रहे हैं, डिफरेंस कर रहे हैं, उसको अंतर कर रहे हैं, ठीक है ना। आप समझ सकते हैं हिंदी में अंतर। आगे देखिए भाई, किसका अंतर?
DBT यानी ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर, जब हम इन दोनों के अंतर दिखाएंगे यानी दोनों के बीच में जब हम अंतर को दिखाएंगे उसको कहा जाता है वेट बल्ब डिप्रेशन, WBD। यहाँ पर आप दिखाए भी है हमको हमने, तो DBT माइनस WBT यानी ड्राई बल्ब टेम्परेचर में से जब हम माइनस कर देंगे वेट बल्ब टेम्परेचर को तो उसको कहेंगे WBD यानी वेट बल्ब डिप्रेशन। अरे समझ में, ऊपर ही दिया है क्वेश्चन नंबर 5 और 6, जब इसको में से इसको जब हम माइनस कर देंगे माइनस तो उसको कहेंगे हम DBD यानी वेट बल्ब डिप्रेशन, वेट बल्ब डिप्रेशन। आए समझ में, ठीक। और एक बताओ, एक कंडीशन होता है यहाँ पे क्या कि DBT जो है ना, ये जो है ये इसके अपेक्षा ज्यादा होता है। जैसे मान चलिए अगर इसका अगर मान आपका 10 आ गया तो इसका 9 आएगा चाहे 9.9 आएगा। अरे समझ में, कहने का यह है कि DBT यहाँ पर हम दिखाए हैं कि DBT जो है WBT से होगा बड़ा, नहीं तो बराबर हो सकता है। ध्यान दीजिए, इस चिन्ह का अर्थ क्या हुआ बड़ा और इस चिन्ह का अर्थ क्या हुआ बराबर, तो बड़ा हो सकता है नहीं बराबर होगा। यानी कहने का यह है, यहाँ ध्यान दीजिए, अगर मान चलिए इसका आपका मान 10 आ गया है कहीं भी और तो आपका इसका 10 आएगा और नहीं तो 10 से कम आएगा, इसका आंसर आपको 11 कभी नहीं आ सकता है। इसका मान यानी वैल्यू आपको 11 कभी नहीं आएगा, इसके अपेक्षा इसका वैल्यू ज्यादा कभी नहीं आएगा। यहां पर दिखा भी दिया है। अरे समझ में, DBT बड़ा होगा नहीं तो बराबर हो सकता है किसके अपेक्षा, WBT की अपेक्षा। अरे समझ में, तो यहां देखिए दोस्तों, आगे हम क्वेश्चन नंबर 8 और 9। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। भाई ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या है, यहां पर थोड़ा सा थ्योरी हम पढ़ते हैं। इट इज द टेम्परेचर एट व्हिच वाटर वेपर इन एयर स्टार्टर कंडीशनिंग। यानी कहने का अर्थ यह है कि जो मान चलिए एक हम आपको उदाहरण के तौर पर समझाएं, तो यहां पे एक डब्बा है, ठीक है, इसके अंदर आइस है, आइस यानी बर्फ है। आइस का हिंदी बर्फ होता है। उस बर्फ को जब फ्रिज से बाहर निकालते हैं, आते हैं ना, जब फ्रिज से बाहर निकालेंगे तो उस डब्बे के ऊपर जब एयर जब कंटेंट में आएगी, एयर, ठीक है, क्या आएगी, एयर यानी हवा, तो आप देखेंगे कि उस डब्बे के बाहर बूंदा बूंदा जैसा दिखाई देता है। तो वो क्या होता है, डब्बे के अंदर से क्या पानी आता है, नहीं, वो क्या होता है, वेपोरेशन होता है। यानी आपके ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को हम आपको हिंदी में समझाएं तो यहाँ पर अभी हम आपको बताए हैं, तो जब हम बोतल में बर्फ जमाते हैं तो उस बोतल को जब हम फ्रिज से बाहर लेके आते हैं तो कुछ देर बाद उस बोतल के बाहर बूंदा बूंदा यानी वाटर का जो बूंदे हैं वो आपको दिखाई देती है। वो यही होता है, वो किसके कारण होता है, तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के कारण होता है। यानी जैसे ही एयर से कंटेंट करेगा तो वो क्या होता है, उसको हम क्या कहेंगे, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। आया समझ में, ठीक। आगे चलिए, आगे दिया क्वेश्चन नंबर 9, ड्यू पॉइंट डिप्रेशन। तो ड्यू पॉइंट डिप्रेशन को हम DPD से डिनोट करते हैं, किसे, DPD, ड्यू पॉइंट डिप्रेशन। और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को हम कहते हैं डिनोट DPT, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है। इसमें देखिए क्या दिया है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन। भाई डिफरेंस बिटवीन क्या है, अभी हम आपको बताएं इससे पहले कि जो हम दो चीजों के बारे में अंतर यानी जो डिफरेंस दिखाते हैं किसके बीच में, कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर यानी DBT एंड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर DPT इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट डिप्रेशन। यानी कहने का अर्थ है कि ड्यू पॉइंट डिप्रेशन हम उसे कहेंगे जब यहां पर देखिए DBT ड्राई बल्ब टेम्परेचर में से अगर हम ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को माइनस कर देंगे, ड्राई बल्ब टेम्परेचर में से जब हम ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को माइनस करेंगे और जो हमारे पास वैल्यू आएगी, जो मान आएगा, उसी को हम कहेंगे ड्यू पॉइंट डिप्रेशन। क्या यहाँ पे यही हम लिखे हैं, क्या यहाँ पर क्या लिखे हैं, DBT ड्यू बल्ब टेम्परेचर, DPT ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। जब हम ड्राई बल्ब टेम्परेचर में से जब हम ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को माइनस कर देंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, ड्यू पॉइंट डिप्रेशन। क्या यहाँ पे कंडीशन दिया है, क्या है भाई, DBT ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो है किसके अपेक्षा, WBT की अपेक्षा बड़ा होगा, नहीं तो बराबर होगा, ठीक है। और WBT DBT की अपेक्षा बड़ा होगा नहीं तो बराबर होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो कंडीशन लिखे हैं ये आपके एग्जाम को भी पूछ सकते हैं 1 नंबर में।
ये कंडीशन आपके एग्जाम में पेपर में कभी पूछ सकता है 1 नंबर में। और वहीं WBT जो है DBT की अपेक्षा ज़्यादा होगा, अनंत बराबर होगा, और सबसे कम ये होगा और सबसे अधिक ये होगा। यहाँ तक समझ में आया? तो चलिए, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आते होंगे। तो आज के लिए इतना ही। पार्ट 2 आपका समाप्त होता है, और इसके बाद जो आपके पास वीडियो आएगा अगले दिन वो रहेगा साइकोमेट्री ऑफ टर्म का ही होगा, लेकिन पार्ट 3 रहेगी, उसमें भी 3-4 पॉइंट भी है, तो उसको हम उस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।